जी, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आप सबको पता होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से चालू हो जाएंगे, इम्प्लीमेंटेड रहेंगे यहाँ पे। ये क्रिमिनल लॉज जो हैं इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि ये 150 सालों से चल रहे थे ये सारे एक्ट, इन सबको जो है बदलेंगे। और में बहुत सी चीजें हैं जिनको बदला गया है और उसी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि हम बता सकें आपके द्वारा लोगों को कि इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, क्या क्या बदलाव इसमें किए गए हैं और लोगों का इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये लॉज जो है 1 जुलाई से आएंगे और इसके लिए हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। हमने जो है यहाँ पे अपने सभी स्टाफ को, जितने भी पुलिस के लोग हैं उन सबको हमने ट्रेनिंग करी है। 100% स्टाफ हमारा अंडमान निकोबार पुलिस का इसमें ट्रेंड है। हमने उनकी ट्रेनिंग जो है आईगॉट प्लेटफॉर्म, जो कि भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं, वहां से उनकी सर्टिफिकेशंस करवाई हैं। बाहर से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कोलकाता से, वहां से उनकी ट्रेनिंग करवाई है। हर एक हमने कुछ 70 ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स जो है वो हमने ट्रेन किए हैं कोलकाता की एकेडमी से। उसके बाद सभी मास्टर ट्रेनर्स को हमने इंश्योर किया है कि एटलीस्ट एक दो मास्टर ट्रेनर हर एक थाने में रहे। वो मास्टर ट्रेनर जो है वो आगे स्टाफ को बार बार ट्रेनिंग देते हैं ताकि जितने भी बदलाव हुए हैं और जितनी भी प्रोसीजर चेंज हुआ है उनको सिखा सकें, उनको बता सकें। उससे ये सारी जो है CTNS जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें सारा हैंड है, हमारा ई साक्ष्य का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर के समय यूज किया जाएगा। उसकी ट्रेनिंग भी हम करवा चुके हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग पूरे पिछले जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं उसके बाद से इस पे काम होना शुरू हो गया था और इस पे हमने काफी मेहनत की है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा स्टाफ पूरी तरह तैयार है और 1 जुलाई को हम बिना किसी बाधा के नए सिस्टम में चेंज कर लेंगे और नए कानूनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हैं, बहुत ही आधुनिक हैं। वो चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि लोगों को जो उनके फायदे की बातें हैं जो इन कानूनों में लाई गई हैं उनके बारे में उनको पता चले आपके जरिए, और आप भी जो है अपना खूब अवेयरनेस करें ताकि आपको भी पता लगे और लोगों को भी पता लगे। जिस तरीके से पहली जो है वो है 0 FIR जो थी। पहले जो था कोई भी जहाँ पे इंसिडेंट होता था वहीं पे कानून के तहत वहीं पे FIR दर्ज की करवाई जाती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको लीगली मैंडेट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई घटना जो है वो बैम्बू फ्लैट में घटी है और आप एबरडीन में है और आप एबरडीन में कंप्लेंट नहीं कर सकते, वैसा नहीं है। आप जहां भी हो, कहीं भी हो, भारत के किसी कोने में भी हो, मेनलैंड में भी हो, आप अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर वो पुलिस का काम हो जाएगा कि वो जहाँ पे घटना घटी है उसके थाने में वो FIR ट्रांसफर करे। बट ये आपका लीगल अधिकार है। आपको कोई SHO, कोई पुलिस वाला, कोई थाना जो है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे FIR नहीं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी क्योंकि यहाँ पे घटना नहीं घटी। उसके बाद EFIR का प्रावधान इसमें लाया गया है जिसके तहत अगर आपको कोई कंप्लेंट देनी है तो आपको पुणे में आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए ऑफिशियल ईमेल ID पे जो है SHO की, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है वो भेज सकते हैं। कुछ लोग खासकर लड़कियों के मामले में लड़कियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं तो लड़कियां जो हैं वो संकोच करती हैं कि थाने जाने में, तो वो अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखते हुए भी अपने घर बैठे बैठे कंप्लेंट कर सकती हैं और फिर 3 दिन के अंदर ही पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर ये कर्तव्य है कि वो उनको अप्रोच करे और उनका सिग्नेचर ले उनकी कंप्लेंट पर, उसके बाद वो FIR रजिस्टर करे। तो ऐसा भी है कि आपको बिना थाने आए भी आपकी FIR रजिस्टर की जा सकती है। उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है वो टाइम बाउंड कर दिए गए हैं। ट्रायल में, इन्वेस्टिगेशन में पहले होता था कि हर एक चीज का जो ट्रायल की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, 1 2 कमिटल होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। कमिटल होता है, डिस्चार्ज का चार्जिंग ऑफ वो होता है, चार्ट दिया गया है। 30 डेज, 60 डेज, हर एक प्रोसीजर में ट्रायल की अवधि है। ऐसा ना हो कि 5-5 साल से 10-10 साल से ट्रायल चलता ही जा रहा है, तो उसको जो है बहुत ज्यादा टाइम बाउंड कर दिया गया है।
उसके बाद इसमें ये है कि एडजर्नमेंट जो होते थे, जिसको हम बोलते हैं कि तारीख पे तारीख, अगर डिफेंस लॉयर नहीं आया तो ठीक है, उसको अगले महीने की तारीख दे दी जाए। जज साहब छुट्टी पे चले गए तो इसलिए केस की सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए तारीख जो है वो बढ़ाई जाए। तो इस तरीके के एडजर्नमेंट जो है वो सिर्फ अब 2 ही बार जो है वो किए जा सकते हैं। और अगर इस तरीके की कारण के लिए एडजर्नमेंट होता है तो सिर्फ 2 ही बार है। तो मतलब अगर तीसरी बार ऐसा होता है तो एडजर्न करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी जो है केस की सुनवाई होगी, ताकि जो भी विटनेस और विक्टिम जो है, जो कोर्ट आए हैं स्पेशली अपना पूरा दिन छोड़ के कोर्ट में अपनी गवाही देने आए, उनका वक्त ना हो। वो अगर आए तो उनकी गवाही होगी होगी और बाकी केस जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज है विटनेसेस के लिए। पहले विटनेस जो थे कोर्ट आना पड़ता था। आपका अगर केस जो है बडीन में है और अगर आप रेजिडेंट है बैम्बू फ्लैट के, माया बंदर के या निकोबार के, तो आपका केस जो है वो वहां पे लड़ा जा रहा है, भले ही वो क्या बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर में लड़ा जा रहा है, तो आना पड़ेगा, वहां पे आके आपको गवाही देनी पड़ेगी, जो कि इन आइलैंड्स के हिसाब से खासकर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था सभी विटनेसेस के लिए। तो उसका भी एक प्रावधान किया गया है कि एक वीडियो लिंक शेयर किया जाएगा। कुछ जगह जो है हर एक जगह पे एस्टैब्लिश की जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वहां पे आके विटनेस जो है वो अपनी गवाही दे सकता है। तो अगर कोई मायाबंदर में बैठा है या निकोबार में बैठा है, तो उसका केस अगर पोर्ट ब्लेयर में है, उसकी विटनेस जो है पोर्ट ब्लेयर में होगा, तो वो मायाबंदर से ही वीडियो कॉल के जरिए जो है कनेक्ट कर देगा, और उसका रिकॉर्ड जो है बयान जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। उसके तहत इसमें राइट टू नो जो है कि जानने का अधिकार है विक्टिम को, कंप्लेनेंट को। जब वो एफआईआर करवाते हैं तो उनके एफआईआर में क्या क्या हो रहा है, एफआईआर रजिस्टर हुई तो उनको एक एसएमएस या एक ईमेल आईडी जो है उनके पास मैसेज आ जाएगा कि एफआईआर रजिस्टर होगी। उसके बाद अगर कोई एक्यूज अरेस्ट होता है या एक्यूज को बेल होता है, तो उस मेजर इंसिडेंट जो मेजर चेंजेस होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन में, उनकी जानकारी उनको एसएमएस के जरिए दे दी जाएगी। अगर बीच में उनके केस का आईओ भी चेंज होता है तो भी उसकी जानकारी जो है ऑटोमेटिकली उनके नंबर पे आ जाएगी। तो मतलब उनको जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके केस का, उनको बार बार जो है थाने आके पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे केस का क्या हुआ है, क्यूज पकड़ा गया या नहीं, अगर चोरी होती है तो रिकवरी हुई कि नहीं। तो जब ये स्टेजेस आएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है उनके पास मैसेज भी चला जाएगा और थाने से कॉल भी आ जाएगा। और ये मैंडेट किया गया कि 90 दिन के अंदर जो है आईओ को इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस जो है वो विक्टिम को बताना ही है। इसी तरह जो है एफआईआर की कॉपी जो है वो पहले सिर्फ कंप्लेनेंट विक्टिम को दी जाती थी, अभी कंप्लेनेंट को दी जाती थी। अब कंप्लेनेंट और विक्टिम अगर अलग अलग है तो कॉपी जो है विक्टिम को भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी, कंप्लेनेंट को भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। नए ऑफेंसेस इसमें जोड़े गए हैं। पहले वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो इसमें नहीं थे, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, स्नैचिंग हो गया। ये सब इंडियन पीनल कोड में नहीं थे, क्योंकि इसमें जो प्लानिंग इंडिया से बाहर हुई है, तो इंडिया में वो क्राइम हुआ है तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। बहुत सी टेररिज्म की घटनाएं 28 नवंबर 2011 की घटना, जो मुंबई अटैक्स हुए थे, इस तरीके की घटनाएं हैं, वो सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो बाहर होती है, देश के बाहर रची जाती है। तो उनको हम पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो देश के बाहर बैठे हैं। लेकिन अगर कोई भी क्राइम इंडिया में होता है और उसकी अबेटमेंट जो है, उसकी कॉन्स्पिरेसी अगर बाहर भी होती है, तो उस आदमी का भी हम ट्रायल जो है वो अपने पास कर सकते हैं। पहले ये होता था कि ट्रायल जो है, अगर एक्यूज को आपने पकड़ा नहीं है या एक्यूज सामने नहीं है, जज साहब के सामने नहीं है, तो उसका ट्रायल आगे नहीं होता। लेकिन इसमें प्रावधान दिया गया है कि कुछ ऑफेंडर एक्यूज को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, और एक बार वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए जाए तो अगर वो अरेस्ट नहीं हो पाते, ताकि सिर्फ इस कारण सामने नहीं। रिफॉर्म्स के मामले में कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो 5-6 ऑफेंसेस के लिए लाई गई है। ये है कि अगर कोई छोटे 5-6 वो है गुनाह है, जैसे कि अगर कोई चोरी करता है पहली बार, और अगर वो चोरी को 5,000 से कम की करता है, और अगर वो प्रॉपर्टी रिकवर भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सजा देने के लिए हमें उसे जेल में ही भेजना पड़े, चाहे 3 महीने या 6 महीने। उसके लिए कम्युनिटी सर्विसिंग का प्रावधान है, भी मानी जाएगी, उसे एक मौका भी दिया जाएगा कि वो बिना जेल जाए भी उसे सुधरने का मौका मिले।
उस तरह पहले जो था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो नहीं था। अब जो है अगर कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, हम साइबर क्राइम का एग्जांपल ले लें, तो लोग साइबर क्राइम करके ऑब्वियसली पैसा अपने पास रख रहे हैं, उसको उस सकें कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसने एक क्राइम करके ये पैसा कमाया है और उस प्रॉपर्टी उससे प्रॉपर्टी जो है वो खड़ी की है, तो उस प्रॉपर्टी को हम अटैच भी कर सकते हैं किसी डीएनएस लिस्ट की मदद से, और उस प्रॉपर्टी को हम नीलामी भी कर सकते हैं। तो जो नीलामी के पैसे होंगे वो विक्टिम्स हैं, वो प्रॉपर्टी जो प्रोसीड्स उसके लौटा भी सकते हैं, ताकि जो भी नुकसान हुआ है, खासकर ये फायदा जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत ज्यादा है, जो चीटिंग वगैरह करता है, अगर कोई पैसे से कोई प्रॉपर्टी खड़ी करता है तो उसको हम अटैच करके विक्टिम को पैसे जो है किसी दूसरे फॉर्म में वापस लौटा सकते हैं कानूनी तरीके से। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं हमारे पास कंप्लेंट आती है, लेकिन हमें जान नहीं पाते कि इसमें एफआईआर बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो सारी चीजें इंक्वायरी में चली जाती है। पहले जो था इंक्वायरी के ऊपर ऐसा कोई बातें नहीं था कि वो 2 दिन में करनी, 6 दिन में करनी है या 6 महीने में करनी है, लेकिन इसमें ऐसा किया गया है कि जो भी ऑफेंसेस क्राइम जो है अगर उसकी सजा 3 और 7 साल के बीच में है तो वो ये जानने के लिए भी है, उसमें हम एक इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो इंक्वायरी जो है वो मैंडेटरी हमें 14 दिन में खत्म करनी है, ताकि अगर एफआईआर तुरंत नहीं हुआ है नहीं हुआ है, उसमें हम 14 दिन में करके रिपोर्ट देकर एफआईआर होगा कि नहीं। उसी तरह जब चार्जशीट हो जाती है उसमें ये मैंडेटरी हो जाता है कि चार्जशीट की कॉपी और जो बाकी दस्तावेज हैं वो एक्यूज को विक्टिम को विदिन 14 डेज मिल जाए। इसी तरीके के और भी जो कानून है वो है वो लोगों, हाँ बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें नई चीजें लाई गई हैं जो पहले नहीं थी। इसमें डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना जरूरी है। प्रोसिक्यूटर्स जो है वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे और चार्जशीट जमा होने से पहले वो उसको मॉनिटर करेंगे, जो ट्रायल चल रहा है उसको मॉनिटर करेंगे, और अगर उसमें कुछ नहीं हो जाता है तो वो डिसाइड करेंगे कि उसमें अपील करना है कि नहीं करना। ये करने से हो जाता है कि जो हमारा कंडीशन रेट है, ज्यादा बड़े वकील ही होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं, वो पहले चेक करेंगे कि सब कुछ इसमें अच्छे से है कि नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने कोई वीक चार्जशीट डाल दी और मुजरिम को सजा ना मिले। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं ताकि कन्विक्शन रेट बढ़े, जो मुजरिम है उनको तुरंत से सजा भी मिले और ट्रायल जो है वो जल्दी हो। और हम ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मेरी तरफ से तो इतना ही रहेगा। ओवरऑल जो ये कानून है इसमें जो रखा गया है, ध्यान रखा गया है, वो टेक्नोलॉजी पे रखा गया है। टेक्नोलॉजी पे कहीं पे भी पुलिस जो है सर्च एंड सीजर करने जाती है तो ये मैंडेटरी है कि वो सर्च एंड सीजर की वीडियो रिकॉर्डिंग करे, ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। टेक्नोलॉजी जो है वो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में भी यूज की जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आईसीजेएस पे जो है वो करेंगी ताकि सभी की सभी चार्जशीट वगैरह जो है वो ऑनलाइन जाए। दूसरी चीज इसमें विक्टिम के राइट्स पे बहुत ध्यान रखा गया है, जो मैंने बताया कि एफआईआर की कॉपी देना, उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट देना, इन सब चीजों पे उसको बताते रहना कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे पहुंची है। इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया है, और रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया गया है। जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है जिसमें कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई है, उस पर ध्यान दिया गया है। तो लोगों के लिए बेसिकली ये आसान बनाया है, पुलिस के लिए भी ये आसान बनाया है। ट्रायल प्रोसीजर को छोटा करने की कोशिश की गई है ताकि इंसाफ जल्द से जल्दी मिले। इसी के साथ मेरी तरफ से इतना ही है। मैं ये और फिरोज आपको कुछ ऐड करना, कुछ पॉइंट मुझसे छूट गया हो? नहीं सर, बस महिलाओं के बच्चे के बारे में बता ही दिया सर आपने। क्या महिलाओं से संबंधित जो इसमें प्रोविजंस जोड़े गए हैं वो भी आपने बता ही दिए। जैसे फॉल्स मैरिज प्रोमिसेस के आधार पर जो ऑफेंस इसमें जोड़े हैं, या मॉब लिंचिंग का जो ऑफेंस नया इसमें जुड़ा है सर, कुछ सेक्शंस को जेंडर न्यूट्रल बनाया है सर, तो वो सब आपने बता ही दिया है सर। बाकी ठीक है।